हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक चैप्टर द टाइगर किंग का एमसीक्यू बताऊंगी। तो देखिए, टाइगर किंग का मतलब क्या होता है? बाघ राजा। इसका मतलब क्या होता है? बाघ राजा। तो एक स्टेट था प्रतिबंधपुरम, एक स्टेट का नाम था प्रतिबंधपुरम। वहाँ पर एक महाराजा थे, ठीक है। तो जब उनका एक पुत्र हुआ, तो देखिए महाराजा का पुत्र राजा और उनका जो सन होता है वो प्रिंस होता है ना, राजकुमार। तो जब महाराजा का सन हुआ, तो जब महाराजा का सन यानी बेटा 10 दिन का, ओनली 10 दिन का था, तब उनका घर ज्योतिष आया। तो उन्होंने जब उनका कुंडली को देखा, यानी कि उसका हाथ को देखा, हाथ को देख के बोला कि ये जो राजा है उसका डेथ यानी मृत्यु बाघ के वजह से होगा, चाहे वो कैसा भी बाघ हो, बाघ के वजह से होगा। अगर यह 100 बाघ मार देगा तो फिर इसका मृत्यु टल जाएगा। और वो जो ज्योतिष है उन्होंने कहा था कि अगर ये जो बच्चा है या 100 बाघ मार देगा और इसका मृत्यु टल जाएगा तो हम लोग ज्योतिषगिरी करना छोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे बड़ा होने लगा राजा और बड़ा हो गया, तब उसके पिताजी ने उसे कहा कि तुम 100 बाघ मार दो, तब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तो फिर ज्योतिष ने ये भी कहा था कि जब ये बाघ को मारेगा तब इसे कोई खतरा नहीं होगा, 99 बाघ मारने तक कोई खतरा नहीं होगा। जैसे ही 100वां बाघ का बारी आएगा तब इसका मृत्यु हो सकता है, यानी कि हो ही जाएगा। तो देखिए, ये इन्होंने शादी किया, ऐसे स्टेट में शादी किया जहां पर बाघ की संख्या अधिक थी। और यह जब भी अपना ससुराल जाया करता था 5-6 बाघ मार के ही आता था। उसके बाद इनका शादी हो गया और हर जंगल में ऐसा विरोध कर दिया, यानी कि रोक लगा दिया कि कोई भी बाघ नहीं मारेगा, सिर्फ राजा ही हंटिंग कर सकता है। उसके बाद राजा का भी एक बेटा हुआ, ठीक है। और जब उसका तीसरा बर्थडे आया तब उन्होंने बोला, मतलब जो राजा है उनके लिए खिलौना खरीदने के लिए गए। और खिलौना खरीदने के लिए गए तब उनको एक बाघ, लकड़ी का बाघ पसंद आ गया और अपने बेटे के लिए खरीद के ले आए। और जब वो एक बार वो अपने बेटे के साथ खेल रहे थे, उसमें लकड़ी का थोड़ा सा कोई नुकीला टाइप का निकला हुआ था, जो राजा के हैंड में चुभ गया और वो इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद उसको ठीक करने के लिए 3 सर्जन्स भी आए, लेकिन ठीक नहीं हुआ और उनका डेथ हो गया। तो लास्ट में यही हुआ कि किंग जो टाइगर है उसके वजह से उनका डेथ हो गया। चलिए अब हम लोग इसका एमसीक्यू करते हैं। द टाइगर किंग मतलब बाघ राजा। हाउ मेनी सर्जन्स वेर समन्ड टू अटेंड द किंग? मैंने अभी बताया कि 3 सर्जन्स आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सर्जन्स आए, फिर भी राजा को नहीं बचा पाए थे। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइकवाइज ऑल ओवर इट। यहाँ जो लाइकवाइज ऑल ओवर इट है, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमाइल, पर्सोनिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा सिमाइल। इसमें सिमाइल है। हर बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा जो है लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, ठीक है। द वुडन टाइगर वाज कार्व्ड बाय। जो वुडन टाइगर था वो किसके द्वारा बनाया गया था? अ मास्टर क्राफ्ट्समैन, एन अनस्किल्ड कारपेंटर, द शॉपकीपर हिमसेल्फ, अ ब्रिटिश कारपेंटर। तो जो ये वुडन टाइगर था, ये एन अनस्किल्ड कारपेंटर, एक कारपेंटर यानी कि तो बढ़ी के द्वारा, लकड़ी से बनाया हुआ था, बढ़ी के द्वारा, ठीक है। द ओरिजिनल कोस्ट ऑफ द प्रेजेंट वाज। बोल रहा है कि जो राजा है, जब हर जगह बाघ खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि जो इस राजा के लिए बाघ लेकर आएगा उसे प्रेजेंट यानी पुरस्कार मिलेगा। तो जो पुरस्कार था उसका कॉस्ट कितना था? 2 आना एंड अ क्वार्टर। यहाँ जो उस टाइम आना हुआ करता था, अभी रुपया हो गया, पैसा हो गया, उस टाइम आना होता था। तो 2 आना एंड अ क्वार्टर, 2 आना एंड अ हाफ, 1 एंड अ हाफ आनाज, 3 आनाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 आना एंड अ क्वार्टर, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज द टाइगर किंग सन? टाइगर किंग का जो बेटा था वह कितने साल का था जब उनका बर्थडे हो रहा था और उनके लिए वुडन टाइगर लाए थे? 3 इयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, द 100th टाइगर हेड। जो 100 टाइगर है, 100वां बाघ था, वो क्या हुआ था? बीन शॉट डेड, मर चुका था, डिसअपियर्ड, फेंटेड, बीन सेट
फायर, यहाँ पर हो जाएगा फायर। तो इसका राइट आंसर होगा डिसअपियर, मतलब वो नहीं मरा था, 100वां बाघ ऐसे गिर गया था, उसको जब शॉट किया था वो गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं था। द ओल्ड टाइगर हैड बीन ब्राउट फ्रॉम, जो एक बूढ़ा टाइगर था उसको कहाँ से लाया गया था? कलकत्ता पार्क, बिजनेस पार्क, लेजर पार्क, पीपुल्स पार्क। तो मद्रास के पीपुल पार्क से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रस्ट्रेटेड टाइगर किंग आस्क्ड द देवान, जो टाइगर किंग है वो फ्रस्ट्रेट होकर देवान को क्या कहा? टू रिजाइन, टू गो फार ऑफ प्लेसेस इन सर्च ऑफ अ टाइगर, टू इनवाइट द ब्रिटिश ऑफिसर, टू गेट अ टाइगर फ्रॉम द मद्रास जू। तो उन्होंने कहा कि तुम रिजाइन दे दो, ठीक है। महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर, बोल रहा है कि महाराजा जो है लास्ट टाइगर नहीं मिला था उसको, तो वेंट टू द मद्रास जू, मद्रास जू गया। टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर, बहुत सारे ऑफिसर्स को बुलाया। वेंट टू लिव इन द जंगल, जंगल चला गया रहने के लिए। गेव अप द आइडिया कंप्लीटली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स को बुलाया और कहा कि अगर आप लोग टाइगर खोज के लाइएगा तो आप लोग को इनाम दिया जाएगा। Each time the महाराजा visited his father in law, he killed tigers, मतलब प्रत्येक बार जब जो है राजा अपने ससुराल जाया करते थे तो लगभग कितने टाइगर मार कर आते थे? 1 से 2, 5 to 6, 9 to 10, 12 to 13, तो अप्रोक्स 5 to 6 टाइगर मारकर ही आते थे। इन 10 years of hunting expedition the महाराजा killed tigers, लगभग 10 साल हो गया, तो 10 साल में महाराजा ने कितने टाइगर को मार दिया था? 30, 70, 50, 90, 10 साल में 70 टाइगर्स को उन्होंने मार दिया था। महाराजा एंड देवान द किंगडम द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव, जो महाराजा है और देवान है उन्होंने किंगडम को बचाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कहा? इंटरटेन्ड, ब्राइब्ड, पैसिफाइड, कंफर्टेड, तो उन्होंने ब्राइब्ड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राइब्ड। बिगेन द किंग्स मैन ऑक्यूपेशन, जो किंग का मैन ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या बन चुका था? अब इंग्लिश जस्टिस, गवर्नेंस, टाइगर हंटिंग, तो उनका मैन जो ऑक्यूपेशन था अब टाइगर हंटिंग, सिर्फ बाघ का शिकार, है ना। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश्ड टू गो ऑन, जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर थे उनका इच्छा कहाँ जाने का था? अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन टू द जंगल एंड इन्वेस्टिगेट द डिक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन एंड रिमूव द टाइगर किंग, तो इसका राइट आंसर होगा अ टाइगर हंटिंग एक्सपेडिशन, यानी कि जहां भी टाइगर है उसको खोज के लाइए राजा के लिए। द एस्ट्रोलॉजर स्टेटेड दैट ही वुड किल द 100th टाइगर इफ द किंग, जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने कहा कि अगर यह जो राजा है यह 100 बाघ मार देंगे तो मैं क्या करूंगा? लीव द स्टेट, ये राज छोड़ दूंगा, कट हिज हेयर, अपना बाल कटवा लूंगा, किल हिमसेल्फ, खुद को मार दूंगा, डिनाउंस द वर्ल्ड, तो बोला था मैं अपना जो बाल है वो कटवा लूंगा अगर राजा 100 बाघ को मार देगा, यानी वही ज्योतिषगिरी छोड़ देगा। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर predicted that no harm would come to the tiger king till the killing of tigers, जो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि किंग है राजा, उन पर कोई भी आंच नहीं आएगा, कब तक? जब तक वह कितने टाइगर्स को मारेगा? 89, 79, 99, 100, तो जब तक वह 99 टाइगर को मारेगा तब तक कोई भी हार्म नहीं होगा, जैसे ही 100 टाइगर की बारी आएगी उनका डेथ हो जाएगा। What character trait of the prince is revealed when he uttered the word let tigers behavior, जो let tiger behavior है इसका मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी, एरोगेंस, प्राइड, विल पावर, तो 70 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोगेंस, ठीक है। लेट टाइगर बिहेवियर मतलब होता है एरोगेंस। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिकल्ड द एस्ट्रोलॉजर, जो राजकुमार था वह कितने दिन का था जब एस्ट्रोलॉजर ने उनका हाथ देखा था? 10 days, 10 weeks, 10 months, 10 years, तो ओनली 10 days का था। द महाराजा ऑफ इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, द महाराजा ऑफ, यहाँ डैश होगा, तो महाराजा ऑफ कहाँ का महाराजा था जो इस कहानी का हीरो है? रामनगर, प्रतिबंधपुरम, पाटलिपुरम, प्रीतमगढ़, तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिबंधपुरम, ठीक है। कल्कि द ऑथर, इस
स्टोरी का ऑथर है कल्कि। कल्कि द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग हैज यूज्ड एज अ बैकग्राउंड डेज ऑफ किंग्स डोमिनेटिंग देयर सब्जेक्ट्स। जो ऑथर है उन्होंने ये जो स्टोरी है उसमें किस टाइप के राजा का और वहां के साम्राज्य का यहाँ पर इंडिकेट किया है, जस्ट, ब्रेव, इसेंट्रिक या फिर ग्लोबल। तो इसेंट्रिक, कैसे? इसेंट्रिक। चलिए, मैंने आप लोगों को द टाइगर किंग का सारा एमसीक्यू बता दिया और स्टोरी को भी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसको बार बार देखकर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर आऊंगी। थैंक यू।